प्यारे प्रदेशवासियों, 15 अगस्त हम सब देशवासियों के लिए एक गौरवमयी एवं ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1947 में इसी दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हम सभी हिमाचलवासी आज अपने महान लोकतांत्रिक देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं आप सब प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज़ादी हमारे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, त्याग तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज़ादी का मतलब सही मायने में वही समझ सकते हैं जिन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए गुलामी का दंश झेला हो, यातनाएं सही हो, तानाशाही हुकूमत की लाठियां व गोलियां खाई हों तथा बलिदान दिए हों। हमारा स्वतंत्रता संग्राम लंबे संघर्ष और कुर्बानियों का इतिहास रहा है। हमारे वीर सेनानियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। मैं इस अवसर पर देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले मां भारती के वीर सपूतों और वीरांगनाओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करता हूं। हमें गर्व है कि स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल वासियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अहम भूमिका निभाई। धामी गोलीकांड, प्रजामंडल आंदोलन, सुकेत सत्याग्रह और फजौता आंदोलन इनमें प्रमुख है। इस अवसर पर मैं प्रदेश के पुरोधाओं, स्वतंत्रता सेनानियों तथा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को शत शत नमन करता हूं। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश को यहाँ के वीर जवानों के पराक्रम, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए जाना जाता है। चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा, हमारे जवानों ने सदा ही अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत माता की शान बढ़ाई है। सैन्य बलों में सेवा, देशभक्ति और देश के लिए कुर्बानी हिमाचल की गौरवपूर्ण रीत है। इसी जज्बे के कारण ही हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। यह बड़े गर्व की बात है कि देश का प्रथम परमवीर चक्र अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल डीएस थापा तथा हवलदार संजय कुमार को भी उल्लेखनीय शौर्य के लिए यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के वीर जवानों ने 2 अशोक चक्र सहित 1096 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों द्वारा रचित शौर्य गाथाएं हमारी भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। हमारे सेवारत जवान सरहदों पर मुस्तैदी से डटे हैं और हमारे पूर्व सैनिक प्रदेश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। हमने इनके कल्याण के लिए अनेक योजना चलाई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों को 15,000 रुपये, अविवाहित बेटियों को 10,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये तथा पोतियों के विवाह के लिए 21,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी व अर्ध सरकारी सेवा में 2% आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को 2 लाख रुपए, वीर चक्र तथा शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 1 लाख रुपए किया है। हमने गत 2 वर्ष 8 महीने में कीर्ति व शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं को लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदान किए हैं। युद्ध विधवाओं की बेटियों को शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को भी 15,000 रुपये से बढ़ा करके 50,000 रुपये किया है। भाइयों और बहनों, मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। सशक्त नेतृत्व ही एक सशक्त राष्ट्र की पहचान है। आज समूचा विश्व हमारे देश की ताकत व क्षमता का लोहा मान रहा है। सीमा पर विदेशी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए गए दृढ़ निर्णय इसके सार्थक परिणाम हैं। आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। न्यू इंडिया के निर्माण में मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास वरदान सिद्ध होंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में सहायक सिद्ध होगी। सफलतापूर्वक चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश को स्वच्छ व सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। प्यारे प्रदेशवासियों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रदेश ने अस्तित्व में आने के उपरांत लगभग शून्य से अपनी विकास यात्रा आरंभ की है। 2 दशकों तक विकास की गति बहुत धीमी रही, परंतु जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बन जाने के उपरांत विकास की गति में कुछ तेजी आई और पिछले 5 दशकों में यहां आशातीत प्रगति हुई है। हमारे छोटे से सुंदर पहाड़ी प्रदेश की छवि एक प्रगतिशील राज्य के रूप में उभरी है, जिसका श्रेय प्रदेश की कर्मठ, ईमानदार और भोली भाली जनता को जाता है। इस योगदान के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, प्रदेश की इस विकास यात्रा में वर्तमान सरकार का यह सेवा काल विशेष महत्व रखता है। हमने 27 दिसंबर 2017 को आपकी सेवा की जिम्मेवारी संभाली थी। इसके साथ ही इस प्रदेश में आमजन की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के एक नए युग का उदय हुआ था। वर्तमान सरकार ने 2 वर्ष व 8 महीने के कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए और अनेक सर्वहितैषी नई योजनाएं आरंभ की। प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित की जा रही इन योजनाओं के लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। इस अवधि में प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास और सभी वर्गों का समान उत्थान सुनिश्चित हुआ है। भाई और बहनों, हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही वृद्धजनों को सम्मान देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। इसमें हमने कोई आय सीमा भी नहीं रखी। इस समय प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2,85,000 से अधिक वृद्धजन 1,500 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विधवाओं और दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। हमने इस अवधि में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लगभग 1,64,000 नए मामले भी स्वीकृत किए हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी तथा सरकार को जनता के समीप लाने के लिए जनसंवाद को प्राथमिकता प्रदान की है। आपकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के लिए हमने जनमंच के नाम से एक महत्वाकांक्षी पहल की है। 3 जून 2018 को आरंभ प्रथम जनमंच से लेकर अब तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 190 जनमंच आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 45,000 शिकायतें व मांगे प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में से 91% का समाधान किया जा चुका है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 यानी कि 1100 आरंभ की गई है। इस हेल्पलाइन के तहत प्रदेशवासी राज्य के किसी भी कोने से 1100 नंबर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतर का निवारण किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, हमने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति जनता की राय जानने के विभिन्न सामाजिक महत्व के मुद्दों पर सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से माईगॉव पोर्टल आरंभ किया है। इससे हमें कल्याणकारी योजनाओं को और भी बेहतर ढंग से तैयार करने तथा विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी। किसी भी प्रदेशवासी को धन के अभाव में इलाज से वंचित न रहना पड़े। सरकार ने इसके लिए हिमाचल में हिमकेयर नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की है।
इस योजना के तहत पंजीकृत एक परिवार के 5 सदस्य 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हिमकेयर में अब तक 5,50,000 परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। सरकार ने इस पर लगभग 92 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। हमारी सरकार ने इस योजना के अतिरिक्त गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत पात्र रोगियों को 2,000 रुपए प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हमने इस राशि को बढ़ाकर अब 3,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया है। अब तक 9,078 लाभार्थियों को 5 करोड़ 90 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने में हम सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत 515 जरूरतमंद रोगियों को इलाज करवाने के लिए 7 करोड़ 11 लाख रुपए की सहायता दी गई है। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,78,000 से भी ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाकर उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने का सराहनीय कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश ऐसी उपलब्धियां पाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इस बार हमने बजट में 10,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है ताकि प्रदेश में सभी गरीबों को रहने के लिए घर उपलब्ध हों। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार अपनाने को प्रेरित किया है। इस योजना के तहत 25% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जबकि महिलाओं को यह सब्सिडी 30% दी जा रही है। योजना के तहत 1,000 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। सरकार ने इन पर 44 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। यह हर्ष की बात है कि प्रदेश के युवा आज रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार दिलवाने वाले बन रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों और बागबानों की आय को दुगनी करने के लिए अनेक नई योजनाएं आरंभ की हैं। फसलों को जंगली जानवरों से बचाने में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना सफल सिद्ध हुई है। अब तक लगभग 2,600 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 80 करोड़ 36 लाख रुपए व्यय किए हैं। इसी प्रकार बागवानों के लिए एंटी हेलनेट योजना भी कारगर सिद्ध हुई है। सरकार ने इस योजना पर 44 करोड़ 44 लाख रुपए व्यय किए हैं। प्रदेश में हींग तथा केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। अब तक 59,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। प्यारे प्रदेशवासियों, प्रदेश के लिए स्वीकृत 800 करोड़ रुपए की जायका परियोजना के तहत पौधरोपण, ग्रामीण आजीविका सुधार कार्यों पर इसी वर्ष 41 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में आरंभ मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना के तहत महिला या उसके परिवार को बैकयार्ड किचन गार्डन तैयार करने के लिए 40,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत सभी विकास खंडों में चरणबद्ध ढंग से पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दी जा रही उदार वित्तीय सहायता तथा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, इस वर्ष पूरी दुनिया कोरोना महामारी के रूप में एक नई चुनौती का सामना कर रही है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा समय पर कदम उठाने से इस देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा हो सकी है। इस महामारी के कारण उत्पन्न विकट आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा और जरूरतमंद लोगों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करके प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया है। इस पैकेज से किसानों, पशुपालकों, रेहड़ी फड़ी वालों, गरीबों, कामगारों, सूक्ष्म, लघु व मध्यम वर्गीय उद्यमियों
प्रवासी मजदूरों आदि सभी को राहत पहुंचाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 5,90,000 पात्र महिलाओं के खातों में प्रति महिला 500 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए गए, जिससे प्रदेश में 1,36,000 गृहिणियों को लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के 8,74,000 किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों को 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई, जिस पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए गए। आशा कार्यकर्ताओं को मार्च से जून 2020 तक 4 माह के लिए 1,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। अब जुलाई और अगस्त में आशा कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त दिए गए हैं। भाई और बहनों, प्रदेश में भी कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए समय पर उचित निर्णय लिए गए। प्रदेश में कोरोना के मामलों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले और इस अभियान की देश भर में प्रशंसा हुई। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में रिकवरी दर 63.81% तथा मृत्यु दर मात्र 0.44% है। इस दौरान देश के साथ साथ प्रदेश में भी ई-संजीवनी पोर्टल आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को घर बैठे चिकित्सा परामर्श प्रदान करना था। यह हर्ष की बात है कि हमारे ई-संजीवनी पोर्टल के इस प्रयास को देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 6 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों, 11 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा 38 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में 2,809 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड-19 के लिए 52 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई है। क्वारंटीन केंद्रों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित किया गया है और इन पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोविड-19 के सभी चिन्हित संस्थानों में मास्क, पीपी किट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आपूर्ति के उपकरण जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करवाई गई हैं। हमारी सरकार ने मार्च 2020 के बाद 8 RT-PCR जांच केंद्र, 24 ट्रूनैट जांच केंद्र और 2 CBNAT जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान राशन, फल सब्जी व दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए भी 1750 दुकानों को पंजीकृत किया गया, जिनके माध्यम से 16,76,000 लोगों को आवश्यक वस्तुएं घर में पहुंचाई गई। प्रदेश में एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा प्रदान की गई है। यही नहीं, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के 5,69,000 पेंशन धारकों को सितंबर 2020 तक की पेंशन का अग्रिम भुगतान कर दिया है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। प्यारे प्रदेशवासियों, प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लॉकडाउन के कारण देश के दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के लगभग 2,25,000 लोगों को घर वापस लाने का निर्णय लिया। प्रदेशवासियों के व्यापक हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। प्रदेश में वापस आए युवाओं की स्किल मैपिंग के लिए स्किल रजिस्टर पोर्टल आरंभ किया गया है, जिससे उन्हें रोजगार के लिए उद्योगों से सीधा जोड़ा जा सकेगा। उनका कौशल विकास भी किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ की गई है। प्रदेश में स्थापित कोविड-19 राज्य आपदा रिस्पांस फंड में लोगों ने उदारता से योगदान दिया है। इसमें लगभग 82 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 22 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि का प्रयोग इस महामारी से निपटने के लिए किया गया है। मैं इस योगदान के लिए
सभी प्रदेशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों से निवेदन किया था कि इस देवभूमि में इस संकट के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं रहना चाहिए। आप सब लोगों ने बहुत सहयोग किया, मदद की और पूरे कोरोना के इस दौरान एक भी जगह से हमको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली, सूचना नहीं मिली कि कोई व्यक्ति भोजन के बिना सोया हो। इसके लिए मैं पूरे हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई और बहनों, कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में जनता से सीधा संपर्क बनाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन समस्याओं का लगातार समाधान तथा विकासात्मक योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। इस दौरान पूर्ण किए गए कार्यों का लोकार्पण तथा नई परियोजनाओं का शिलान्यास किए गए हैं। आर्थिक गतिविधियां पुनः आरंभ करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा दिए जा रहे सुझावों के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, संकट की इस घड़ी में सभी हिमाचल वासियों ने सरकार का सहयोग किया है और दिशा निर्देशों का अनुपालन करके समाज के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। इसके लिए मैं आप सबका विशेष तौर से कोरोना वॉरियर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क आदि का अवश्य प्रयोग करें। सरकार कोरोना से निपटने के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमें सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर आपके स्वस्थ, सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।